अब हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पद्धति, नंबर सिस्टम, है ना। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। इसको एन से दर्शाते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं जो शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है। जितनी भी डेली हम जो गिनती बोलते हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है, इन्फिनिट, अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नेचुरल नंबर है। इसमें जीरो शामिल नहीं है, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। इस प्रकार की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, और एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9, और दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10। दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10 और दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगी आपकी 9 पे 9 99। और तीन अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 100। ये 3 अंक है, 1 2 and 3 डिजिट। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गई 100, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी 3 अंकों की 999, है ना। 999 क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत नेचुरल नंबर है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी 9999। और 5 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की तो 10,000। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी, सॉरी सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10,000। और 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? बताओ 5 अंकों की 99,999, 99,999, है ना। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है 99,999। अच्छा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी तो आपने बता दी 10, सबसे बड़ी भी बता दी। अब 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ये 6 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 6 अंकों की सबसे बड़ी बताओ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखो सॉरी, 3 और 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 अंकों की, है ना, 6 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे बड़ी 99, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 अंकों की 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये तो सबसे छोटी, और 6 अंकों की सबसे बड़ी ये, 6 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी? 9,99,999, 9,99,999 6 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी। समझ गए कि नहीं? समझ गए? चलो, तो इस प्रकार से मैंने आपको प्राकृत संख्याओं से इंट्रोडक्शन कराया कि नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक जाते हैं, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर के बाद में हम आ जाते हैं पूर्ण संख्या। किस पे आ जाते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को हम W से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? W से। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को W मतलब होल नंबर, होल नंबर। अगर इसको देखा जाए तो इस प्रकार से आप लिखेंगे होल नंबर, होल नंबर, है ना, होल नंबर। तो इसको W से शो करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जीरो भी शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिट, इसमें जीरो शामिल हो जाता है। बस ये अंतर है। एन और W में इतना सा अंतर है कि एन में जीरो शामिल नहीं होता है, मगर W यानी पूर्ण संख्या में जीरो भी आ जाता है। बस इतना सा अंतर है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में, सिर्फ ये अंतर है। नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांक जैसा कि नाम से ही सिद्ध होता है कि पूर्ण अंक, जो पूर्ण है, जो पूर्ण है, या तो 1 है या 2 है या 10 है या 20 है या 50 है। अब पूर्णांक यानी कि पूर्णांक। अब ये पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखो, धनात्मक पूर्णांक की हम बात करें तो धनात्मक पूर्णांक में आपका आ जाता है ना, क्या आ जाता है धनात्मक पूर्णांक में आपका? 1 2 3, ये धनात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक की हम बात करें, ऋणात्मक पूर्णांक की हम बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाता है ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, इन्फिनिट, है कि नहीं। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? Q से। ये होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को हम Q से दर्शाते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या बटे वाली P/Q के फॉर्म में होती है। ये होती है P/Q बिलोंग्स टू Q। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, जैसे कि, है ना, जैसे कि आप 3/4, 4/7, 5/9, इन्फिनिट, है ना। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ये जो इस प्रकार से अंश और हर के रूप में जो संख्याएं होती हैं, इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और इनका जो सिंबल है वो Q है। तो ये परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या के बाद में आ जाते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। किस पे आ जाते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या को हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याएं किस टाइप की होती है। अपरिमेय संख्याएं किस टाइप की होती हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे अब हम, है ना। ठीक है, अभी बता देते हैं आपको अपरिमेय संख्या है। देखो, अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो इस टाइप की होती है, जैसे √2, √3, √5, √7। इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं ये
अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है ना। जैसे कि √2 को हम लिखे 1.414 है ना। √3 का मान कितना होता है हमें मालूम है 1.732। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इसके बाद में हम आ जाते हैं रियल नंबर। किसकी बात करें? रियल नंबर की। तो रियल नंबर में क्या होता है, इसको हम R से दर्शाते हैं। और रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि सभी संख्याएं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। उन्हें वास्तविक संख्या की श्रेणी में रखा जाता है, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। ये सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और ये इस समूह में आती हैं, एक समुच्चय जिसमें n भी शामिल है, जिसमें w भी है, जिसमें इंटीजर भी है, जिसमें q भी है, और EQ इरेशनल नंबर, इरेशनल अपरिमेय संख्या भी जिसमें होती हैं। वे सभी संख्याओं का समुच्चय आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं से अभिप्राय सभी संख्याओं का समूह होता है। तो आज हमने आपको संख्या पद्धति के अंतर्गत सभी प्रकार की, विभिन्न प्रकार की संख्याओं से परिचय कराया कि कौन सी संख्याएं होती हैं और वो उनका चिन्ह किससे क्या है, उनको किससे दर्शाया जाता है। और वास्तविक संख्या जो कि सभी संख्याओं का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व करती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल की घंटी दबाइए, कमेंट कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए।